हमरा तो सच बोला भैया जी दोस्त और गाल पूछे चला बड़ी सवेरे घूमे नेताजी पूछे चला चल नंदा चल चल मॉर्निंग वॉक तो ठीक से ना ठीक है पाई के काटे नहीं दोनों पत्नी से बात नहीं सुनते ठीक रहते ना समीर महाशय के वोट देवी ना कहबी ना कौन छाप देवी लाल बढ़िया कॉलस का 5,000 हम जाएंगे तो 5,000 हम खर्चा करेंगे आऊ कॉल नहीं ठीक है जल्दी विजय भाई हमारा दिव्यवर्ष ब्लॉक की ताकि झाड़ू पानी है ये नहीं आने वाले समय में और समस्या बढ़ते विकराल स्थिति क्या अच्छा बोल बात जी काम कराने विधानसभा चुनाव को लेकर
क्षेत्र में सरगर्मी काफ़ी बढ़ गई है। जो भी प्रत्याशी हैं जनसंपर्क अभियान में लग गए हैं। वहीं मधुबनी विधानसभा की बात करें तो जो निवर्तमान विधायक है समीर महासेठ, वो भी जनसंपर्क अभियान तेज किए हैं। ऐसे में क्या मूड बनाए हैं आप लोग? हम लोग का इस बार मूड है कि श्री समीर महासेठ को जितावे और पिछले बार जो 6-7 हज़ार से वोट से लगभग जीते थे, इस बार हमको उम्मीद है कि 50 से 60 हज़ार वोट से जीतेंगे। कारण क्या है कि आप समीर महासेठ को ही जिताना चाहते हैं? इसलिए कि हम लोग को जो भी बहुत सारा रोड वही बनवाया है, नाला बनवाया है, केदार रोड का भी फंड दिए हैं, स्टेट में रोड भी बनवा रहे हैं, बहुत सारा विकास किए हैं मधुबनी में। हाँ, इससे इनसे बहुत आदमी बहुत ज़्यादा खुश भी है, हम लोग भी खुश हैं। 10 साल का उनका कार्यकाल रहा है, क्या लग रहा है इस बार हैट्रिक लगेगी उनकी? बहुत अच्छा रहेगा उनका इस बार चुनाव। 2020 या 2015 से भी इस बार बहुत अच्छा रहेगा उनका, और अच्छा मतों से जीतेंगे इस बार। अच्छा, मधुबनी शहर की बात करें तो यहाँ जल जमाव की समस्या लगातार बनी हुई रहती है। ऐसे में 200 करोड़ रुपया जो है कैनाल के लिए आया है, जो 3 कैनाल है, राज कैनाल, किंग्स कैनाल और वाटसन कैनाल। तो इसमें थोड़ा सा कार्य धीमी प्रगति पर चल रहा है, लेकिन अगर ये बन जाती है तो कैसा क्या रहेगा? इस बार अगर समीर बाबू अगर जितवे करेंगे तो करीब कंप्लीट हो जाएगा इस बार। जो अभी 200 करोड़ रुपया उन्हीं के प्रयास से लाया गया, आया है, बहुत सारा फंड है, क्या हुआ है। जैसा कि लोगों का कहना है कि इनका सीधी टक्कर जो है एनडीए के प्रत्याशी माधव आनंद से है, तो उनके बारे में कुछ जानते हैं? नहीं, इनका टक्कर किसी से नहीं है, वन वे है ये बाबू समीर महासेठ, वन वे है, वन वे। इनका कहीं जगह ही नहीं हो सकता कि इनको जमानत मिले कि नहीं मिले, जमानत जब्त हो जाए। अपना परिचय दीजिएगा। हाँ, मेरा नाम अमरिंदर मंडल है और मधुबनी गिरेश्वर मेला दुर्गा भवन के हम सचिव भी हैं, और गांधी बाजार में मेरा मकान है, वार्ड नंबर 23 में। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है श्याम महासेठ। कहाँ घर है? अब तो यहीं हो गया, हम तो 10 किलोमीटर दूर वहाँ बेलाही के रहने वाले हैं। ये कौन सा जगह है? ये शांतिपुरम कॉलोनी करके कहा जाता है, मधुबनी शहर में। अच्छा, जैसा कि आपको पता ही होगा कि मधुबनी विधानसभा में दूसरे चरण में 11 नवंबर को मतदान होना है। इसे लेकर के जो भी प्रत्याशी हैं कि सभी दल के सभी जनसंपर्क अभियान तेज कर दिए हैं, तो क्या मूड बनाए हैं इस बार आप? सर, हम लोग का तो मूड बना हुआ है, इसके सिवा समीर जी के सिवा और कुछ दूसरा कैंडिडेट ही नहीं है जो मधुबनी का उद्धार कर सके। मधुबनी में थोड़ा सा भी यदि सेवा भाव से काम करते हैं तो सिर्फ एक समीर महासेठ। इनका 10 साल का कार्यकाल रहा है, तो बहुत लोग कह रहा है कि कुछ भी काम नहीं किए। आपको क्या लग रहा है? नहीं, उस शहर जमीन पर जा कर के देखें, अब यहाँ सारा चीज़ है, रोड से लेकर के घर घर संपर्क से लेकर दुख सुख में भी शामिल होते हैं। इनके जैसा तो कैंडिडेट मिलना मुश्किल। आज के समय में जो लोग मैन टू मैन जो लोग मिलना चाहते हैं, उस स्थिति में ये रहते हैं। हर एक के दुख में, हर एक अथी में जाते हैं, कोई गुजर गए, कोई ये हो गए, उसमें भी शामिल होते हैं। और जनता का जो भी पैसा है, यदि ये मंत्री भी बने तो ढेर सारा पैसा लाए अपने ज़िला में। बगल में एक महाविद्यालय है, महिला महाविद्यालय है, उसमें भी इनका योगदान है। एनडीए की बात करें तो यहाँ से आरएलएम के कैंडिडेट माधव आनंद हैं, उनके बारे में कुछ जानते हैं आप? नहीं, ये तो पहली बार हम लोग नाम सुने हैं। हाँ। इस तरह के आदमी का कभी इस विभाग, इस इलाके में कोई परिचय नहीं है। इतना मूर्ख नहीं है मधुबनी की जनता। हाँ। जो सिर्फ इनके आ जाने पर, इनके कह देने पर दे देगा वोट। हाँ। ऐसी बात नहीं है, समझे कि नहीं। ये ऐसे कैंडिडेट हैं जो अभी यदि वो फिर 5 साल फिर जब तक सेवा नहीं देंगे मधुबनी की जनता के बीच में, कोई काम वैसा नहीं करेंगे, तब तक कैसे समझेगी जनता? जो ये काम करने वाले लोग हैं या यहाँ के या शुभचिंतक हैं, इसीलिए जब इनको अब नेक्स्ट टर्म के लिए अपना सोच सकते हैं, अभी इनका कोई गुंजाइश नहीं। क्या लग रहा है इस बार विधायक समीर महासेठ हैट्रिक करेंगे? निश्चित रूप से हैट्रिक करेंगे, और यदि बिहार में यदि कहीं होगा तो अच्छे से अच्छे मत से
बेटा तो डॉक्टर बनेगा, तो घरे में रह, तो पढ़ाई का है ना, सबके लिए रिजल्ट अब 800 करोड़ वो चीज़ को जानते हुए तब आगे वह म्यूनसिपलिटी वह मैनेजर रहे तो जल्दी से बनेगा। मुश्किल पड़ता है आदमी के पास जाते हैं। विनोद जी हम लोग का किया है। हाँ ठीक है। थोड़ा मार्केटिंग क्या नाम है आपका? सौरभ प्रधान। सौरभ जी, घर कहाँ है आपका? मधुबनी मधुबनी शहर में। सुभाष चौक। अच्छा, जैसे आपको पता ही होगा कि मधुबनी विधानसभा में 11 नवंबर को दूसरे चरण में मतदान होना है। जी इसे लेकर के राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। जी। सभी दल के प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क अभियान में लग गए हैं। वहीं हम मधुबनी विधानसभा की बात करें तो निवर्तमान विधायक समीर महासेठ भी लगातार जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं। तो ऐसे में आपका मूड क्या है? हम लोगों का मूड वर्तमान विधायक समीर कुमार महासेठ पर ही है और यहाँ से एनडीए प्रत्याशी के रूप में लालटी सिलेंडर छाप से माधव आनंद जी आए हैं, जो कि वो बाहरी
और हम लोग बाहरी आदमी को वोट नहीं करेंगे। हम लोग पहले सोचते थे कि एनडीए को इस बार वोट देंगे, अगर बीजेपी से अगर कोई कैंडिडेट रहता तो ज़रूर देते, लेकिन बीजेपी तो सीट यहाँ पे है नहीं, तो अब बीजेपी का तो कोई बात बनता नहीं है। अच्छा, इसके अलावा भी लगभग हम बात करते हैं तो कुल 21 प्रत्याशियों ने नामांकन कराया था, जिसमें 11 का रद्द हुआ था। 10 प्रत्याशी भी मैदान में हैं। तो समीर महासेठ को ही क्यों, और भी प्रत्याशी तो हैं। और उनके क्या कहते हैं, परफॉर्मेंस में उनके साथ कोई टक्कर देने वाले नहीं हैं। तो हमको लगता है कि कम से कम 25 से 30 हज़ार वोट से जीतेंगे इस बार। अच्छा, इनका जो 2 टर्म में विधायक रह चुके हैं जी, 10 साल का कार्यकाल रहा है, ओवरऑल अगर कार्यकाल की बात करें तो 10 नंबर में कितना नंबर देना चाहेंगे विधायक समीर महासेठ को? इनके लिए 10 नंबर में 8 नंबर तो ज़रूर मिलेगा कि जितना फंड इन्होंने लाया है उतना फंड आज तक किसी विधायक ने नहीं लाया है। लोग सोचते हैं कि साल में अगर 3 करोड़ का काम विधायक को मिलता है तो 3 करोड़ नहीं, ये 800 करोड़ का काम किए हैं। जो आप हर एक पंचायत, हर एक शहर में देख लीजिए, रोड नाला जहाँ जहाँ बना है वहाँ पे इनका लिखा हुआ है। जैसे इनका एक काम काफ़ी चर्चा में है, पंडौल टू रामपट्टी रोड, जी, वहाँ पर कभी गए हैं? बहुत अच्छा, ऐसा हाईवे कहीं नहीं बना है और देखिएगा तो दिल खुश हो जाएगा। अच्छा, एक बात और भी जानकारी मिल रही थी कि जो मधुबनी स्टेडियम जो है 5 करोड़ रुपया की लागत से बन रही थी, लेकिन इनके प्रयास से जो है करीब 21 करोड़ रुपया आया है। सो जानकारी है आपको? नहीं, इस बारे में नहीं जानता। सबसे बड़ा स्टेडियम बनने जा रहा है, जैसा लोगों को जानकारी मिल रही है। तो अगर कोई कहता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे चुनाव के समय, तो वो तो झूठ कहने के लिए आते हैं कि हम वोट किसी तरह हमको दे दें। लेकिन 10 साल से ये हैं, तो हम सारे जनता से यही अपील करते हैं कि वो देखें कि 10 साल में उन्होंने क्या काम किया है। अच्छा, एनडीए के प्रत्याशी जो है आरएलएम के माधव आनंद चुनावी मैदान में मधुबनी विधानसभा से, जी, उनके बारे में आपने कहा है कि बाहरी कैंडिडेट हैं। जी, जी। तो आपको पता होना चाहिए कि लोकतंत्र में सभी को कहीं से भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। इनको तो पता नहीं है मधुबनी का जनता तो चितौन आदमी है और आ गया मधुबनी में, तो ये चल रहा है बातों पत्ती में रह रहा चोर आने के लिए। अगर चुनाव लड़ना था तो वो 5 साल पहले क्यों नहीं आए? अभी क्यों जनता से भेंट किए? पहचान भी है उनको मधुबनी का। 10 साल 5 साल कोई कार्यकर्ता मेहनत करेगा और किसी दूसरे कोई भी आदमी तो काम पड़ेगा तो जाएगा बातों पत्ती है। अगर कोई इमरजेंसी हो रहा तो जाएंगे हम लोग बातों पत्ती। अच्छा, एक तरफ आप कह रहे हैं कि जो अगर भाजपा अगर कोई कैंडिडेट आता है तो उसको हम वोट करते हैं, तो इसका क्या मतलब? आपका मतलब आरएलएम से एनडीए प्रत्याशी गठबंधन के तहत दिया है माधव आनंद को, तो इसी कारण से आप समीर महासेठ की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। जी, जी। तो क्या लग रहा है इनका इस बार जीत इस बार पूरी तरह जीत है कि ओपन जीत है? आप बोलिए ना। और उसके बाद कह रहे हैं कि सारे जो बीजेपी कैडर लोग थे वो इस बार लालटेन पे ही गिराएंगे। ये तो नया बात आप बोल रहे हैं, बीजेपी वाले भी लालटेन में वोट करेंगे। इस बार लालटेन पे गिराएंगे। का है? क्योंकि वैसा कोई कैंडिडेट ही नहीं है, किसको देगा वोट? मजबूरी भी है जी। यानी कि आपके बातों से लग रहा है कि इस बार हैट्रिक समीर महासेठ का होगा। समीर महासेठ जी का हैट्रिक। इतने भी ज्यादा बीते ये बात जीतेंगे। अपना नाम बताइए। कैलाश कुमार। कहाँ घर है? चूड़ी बाजार महाराजगंज। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सुल्तान। कहाँ घर है? बहरवन नाजीपुर पंचायत, यहाँ मधुबनी में हम रहते हैं। अच्छा, विधानसभा चुनाव जो है अपने यहाँ 11 नवंबर को है, दूसरे चरण में। ऐसे में क्या मूड बना है इस बार? इस बार मूड वही है कि हम लोग लालटेन को नहीं छोड़ेंगे, लालटेन को देना है। तो लालटेन छाप से इस बार समीर महासेठ आ रहे हैं, जो निवर्तमान विधायक आ रहे हैं मधुबनी से, समीर साहब आ रहे हैं, तो उन्हीं को वोट करना है। उन्हीं को वोट देना है। कहे और भी प्रत्याशी है ना? कोई पंचायत कुछ रहे, लेकिन उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हाँ, हमेशा हम लोग देते आए हैं, देते रहेंगे। पहले भी देते आ रहे हैं, पहले भी देते रहे थे। क्या लग रहा है इस बार और भी लोग जो जिसे कुछ सुनते हैं? खुला हुआ है। हाँ। हर पंचायत में जाते हैं, घूमते हैं, सब जगह वही लीला है कि सब जो है से समीर को देंगे। अच्छा, आपको एनडीए का भी प्रत्याशी है, जन स्वराज का भी प्रत्याशी है, उन लोग को हमको कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है। उन्हीं को खवा पकवा सब आदमी सब है।
देश को बर्बाद करने में लगा हुआ है। क्या इस बार तीसरी बार जीत दर्ज करेंगे समीर महासेठ? उम्मीद तो एकदम पूरा है, 16 ना से 32 आना इनको वोट होना है। कचरा उचरा है, उपाय तो यह है ना कि सड़क बन जाए, नाला के चलो नहीं सड़क पर चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, फिर बैठवे हम अपना काम मेरा अधिकार भाई बस बड़का जिंदा है। पीछे आप दे रहा है इसका हमारा नहीं लगाए ओके जैसा रहा के लिए सब चीज के बढ़िया से भजा और बात मतलब लगा पहले
पूजा के घाट निरीक्षण करते हुए देखते हुए हर साल उपस्थित होते हैं। इंद्र पूजा समिति के द्वारा छठ महापर्व के अवसर पर हार्दिक शुभकामना मंगलमय हो। छठ पर्व के अवसर पर जय हो, जय हो, जय हो। बाबा पंखा चालू करो ना, पंखा तुम चालू कर दियो। समीर महासेठ जिंदाबाद, समीर महासेठ जिंदाबाद, समीर महासेठ जिंदाबाद, समीर महासेठ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।